तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हल्द्वानी में हिंसा भड़कने के बाद बस्ती छोड़कर भाग रहे मुसलमान। हल्द्वानी में 25,000 मुसलमानों के घरों में लगा ताला, 1 लाख लोग हुए फरार। मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले देश में किसान आंदोलन फिर से हुआ शुरू। पंजाब हरियाणा की सीमा पर युद्ध जैसे हालात, बॉर्डर सील, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का किया ऐलान। गाजा के बाद अब इजराइल मिस्र में छिड़ सकती है जंग। गाजा पट्टी में बमबारी न रोकने से मिस्र हुआ नाराज। मिस्र ने इजराइल को दी शांति संधि निलंबित करने की चेतावनी। मोदी सरकार से कतर को हुआ बड़ा फायदा। कतर में फांसी की सजा पाए 8 भारतीय नागरिक हुए रिहा। मोदी सरकार ने कतर के फैसले का किया स्वागत। हल्द्वानी में हिंसा भड़कने के बाद मुसलमानों से मिलने पहुंचे मुस्लिम नेता। कर्फ्यू वाले इलाके में नहीं मिली जाने की इजाजत, पुलिस ने मुस्लिम नेताओं को रोका। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जयंत चौधरी के जाने से नाराज हुए राकेश टिकैत के छोटे भाई नरेश टिकैत। कहा कुछ नहीं पता चलता कि कब दुश्मन दोस्त बन जाए। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हल्द्वानी में हिंसा भड़कने के बाद बस्ती छोड़कर भाग रहे मुसलमान। अब तक 25,000 घरों में लगा ताला। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा फैलने के बाद हल्द्वानी के मुसलमान अपने घरों को छोड़कर यहां से भाग रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हल्द्वानी की गफूर बस्ती जो कि मुस्लिम बहुल है वो इस समय वीरान है। मुसलमान घरों में ताला जड़ के यहां से भाग रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अब तक 1 से 1.5 लाख मुसलमानों ने हल्द्वानी छोड़ दी है और ये दूसरी जगह शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 8 फरवरी को इसी गफूर बस्ती में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसा तोड़ने पर हिंसा भड़क गई थी। इसमें 6 मुसलमान मारे गए थे और करीब 500 से ज्यादा घायल हो गए थे। हिंसा को 4 दिन बीत गए हैं और ये पूरा इलाका सील है। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हल्द्वानी में हिंसा भड़कने के बाद सील हुए इलाके से मुसलमान अपने घरों को ताला लगाकर भाग रहे हैं और यहां पर अब सभी घरों में ताला लग गया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार के खिलाफ देश में एक और आंदोलन हुआ शुरू। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से मोदी सरकार की खटिया खड़ी होने वाली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ देश में एक और आंदोलन शुरू हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब सहित देश के किसान 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली पहुंचकर मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, राशन, टेंट व अन्य सामान लेकर किसान दिल्ली कूच करेंगे। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार और किसान संगठनों के बीच दूसरे दौर की बातचीत 12 फरवरी को हो गई। सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है जिससे मोदी सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग ना रोकने से मुस्लिम देश मिस्र हुआ नाराज। इजराइल से सभी संबंध तोड़ने की दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। इजरायली सेना हमास और आम लोग के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रही है। इसी बीच मुस्लिम देश मिस्र की ओर से इजराइल को बड़ी चेतावनी मिली है। मिस्र ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायली सेना गाजा के घनी आबादी वाले सीमावर्ती शहर राफा में हमला करती है तो इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। मिस्र ने कहा कि ऐसी सूरत में जो भी इजराइल का साथ अपना शांति समझौता रखेगा वो किसी भी कीमत पर वो इसके साथ नहीं रहेगा। यानी आपको बता दें कि मिस्र ने इजराइल को धमकी दी है कि वह इजराइल के साथ जो उसका शांति समझौता हुआ है उसको तोड़ देगा और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेगा। तो मिस्र एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कही है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हल्द्वानी में हिंसा के बाद मोदी सरकार ने कर्फ्यू में दी ढील, इंटरनेट किया चालू। हिंसा के 3 दिन बाद हल्द्वानी के हालात अभी नहीं है सामान्य। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हिंसा प्रभावित हल्द्वानी में 3 दिनों के बाद हालात संभलने लगे हैं। अभी धीरे धीरे हल्द्वानी का पहला जैसा माहौल पटरी पर लौट रहा है। इसी को लेकर अभी परिस्थितियां अनुकूल होने पर हल्द्वानी में कर्फ्यू में ढील जाने लगी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 3 दिन के बाद अब हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी की शाम को हिंसा भड़की थी। हालात गंभीर होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था
और मोबाइल सेवा तक बंद कर दी गई थी। फिलहाल हालात सुधर रहे हैं तो पुलिस ने सख्ती में ढील दे दी है। हालांकि जगह जगह अभी भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब हरियाणा सीमा पर युद्ध जैसे हालात, बॉर्डर सील, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों हरियाणा पंजाब सीमा पर हालत बेहद तनावपूर्ण है। तैयारियां ऐसी चल रही हैं जैसे कोई युद्ध लड़ने जाना है। सरकार ने बॉर्डर के आसपास के जिले की सीमाएं सील कर दी हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि एसएमएस भी आप नहीं भेज सकते। पुलिस ने अपनी निगरानी और बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि किसान दिल्ली में 13 फरवरी को घुसने वाले हैं और 13 फरवरी को दिल्ली में घुसने से किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा पुलिस लगातार सीमा पर डटी हुई है और किसानों से युद्ध जैसी हालात में लड़ने के लिए तैयार है। और इसी को लेकर बॉर्डर सील किया गया है। इंटरनेट मोबाइल सेवा भी बंद कर दी गई है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मोदी सरकार की घटिया एक बार फिर से किसान खड़ी करने जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कतर में फांसी की सजा पाए 8 भारतीय नागरिक रिहा, भारत सरकार ने किया फैसले का स्वागत। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत की एक बार फिर से विदेश में जीत हुई है। कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीय सैनिक रिहा हो गए हैं। भारत सरकार ने सभी 8 भारतीयों की रिहाई पर खुशी जताई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 8 में से 7 भारतीय वापस लौट आए हैं। हम अपने नागरिकों की रिहाई और घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कतर में इनको 2023 में 22 में पकड़ा गया था और इन पर आरोप लगा था कि ये कतरीय वायुसेना की जासूसी कर रहे हैं और जासूसी करने के लिए भारत से कतर आए हैं और इसी आरोप में इनको 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने काफी मशक्कत कतर सरकार से की थी, जिसके बाद कतर ने इसे छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हल्द्वानी में हिंसा भड़कने के बाद हल्द्वानी पहुंचे मुस्लिम लीडर्स। कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में जाने की नहीं मिली इजाजत। जी दोस्तों आपको बता दें कि नैनीताल के हल्द्वानी स्थित बन भूलपुरा हिंसा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू जारी है। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों के नेता हल्द्वानी पहुंच गए हैं। रविवार को जमात उलमाए हिंद और जमात इस्लामी हिंद के नेता हल्द्वानी तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम और जिला प्रशासन के साथ काफी देर तक बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि बातचीत के बाद धर्मगुरुओं ने मीडिया से बताया कि बिना कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बवाल हुआ। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां के स्थानीय धर्मगुरुओं को भी अवगत नहीं कराया गया। प्रशासन ने बिना दूसरे पक्ष की सुनवाई किए अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की। मुस्लिम गुरुओं ने इसकी निंदा की और मोदी सरकार सहित हल्द्वानी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की हाईकोर्ट से मांग की। तो हल्द्वानी सरकार भी मस्जिद और मदरसा तुड़वाकर फंस गई है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने पर नाराज हुए राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत। कहा कुछ पता नहीं कब दुश्मन दोस्त बन जाए। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद भाजपा के साथ जाने वाले जयंत चौधरी की नजदीकियों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को भाजपा में शामिल होने से पहले चौधरियों से सलाह ले लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से भाजपा को पश्चिम में संजीवनी मिल जाएगी, लेकिन रलौत का नुकसान होगा। नरेश टिकैत रविवार को बिजरौला गांव में बाबा साहब महल के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि कुछ पता नहीं चलता कि कब दुश्मन दोस्त बन जाता है और हम जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से नाराज हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो किसान नेता है, ये दोनों ही जो है नाराज हैं इस समय जयंत चौधरी से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी के राफा शहर पे इजराइल ने किया हमला तो नाराज हुआ अमेरिका। इजराइल की कार्रवाई को बताया गलत, नागरिकों की मौत पर जताई चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना की गाजा पट्टी के राफा में ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियों के बीच अमेरिका ने फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा करने का आग्रह किया है और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि इजराइल को राफा में 10 लाख शरणार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय योजना के बिना सैन्य अभियान शुरू नहीं करना चाहिए। व्हाइट हाउस ने बताया है कि राष्ट्रपति बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई है।
इस दौरान बाइडेन ने गाजा पट्टी में इजराइल की सैन्य कार्रवाई में फिलिस्तीनी नागरिकों की बढ़ती मौत पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इजराइल से तत्काल युद्ध रोकने की अपील की है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने पर नाराज हुए राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत, कहा कुछ पता नहीं कब दुश्मन दोस्त बन जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद भाजपा के साथ जाने वाले जयंत चौधरी की नजदीकियों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को भाजपा में शामिल होने से पहले चौधरियों से सलाह ले लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से भाजपा को पश्चिम में संजीवनी मिल जाएगी, लेकिन रलौट का नुकसान होगा। नरेश टिकैत रविवार को बिजरौला गांव में बाबा साहब महल के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि कुछ पता नहीं चलता कि कब दुश्मन दोस्त बन जाता है और हम जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से नाराज हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो किसान नेता है, ये दोनों ही नाराज हैं इस समय जयंत चौधरी से।